नमस्कार गाइज, आज हम आप लोगों को विज्ञान कक्षा 7 ऊर्जा एनर्जी के बारे में बताएंगे कि ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और ऊर्जा हमको कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऊर्जा हमको कैसे प्राप्त होती है। तो देखिए, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करने के बाद हमको ऊर्जा मिलती है। अब समझेंगे कि ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य करने के लिए जो हमारे अंदर क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे उठना, जैसे हम बैठे हुए होते हैं तो उठते हैं, तो उठने में हमको कुछ कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे ही हम उठते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा है जिसके द्वारा हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं या स्नान कर सकते हैं या खेल सकते हैं, बोझा ढो सकते हैं, खेत जोत सकते हैं, फसल काट सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो जब भी इन सभी कार्यों को हम करते हैं तो हमको इन सभी कार्यों को करने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है और वही क्षमता क्या होती है? आपकी ऊर्जा कहलाती है। और ये ऊर्जा हमको भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। और आपका इसमें पहला है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं। तो अब देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले उस वस्तु की स्थिति देखेंगे, आकृति देखेंगे या गति के कारण उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है उसको समझेंगे। तो उसमें जो भी परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। जैसे देखिए, खींची हुई रबड़, पहले रबड़ आप वैसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देंगे तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, लेकिन इसी रबड़ को अगर हम खींच कर तानेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट, उससे ज़्यादा अधिक हो जाएगी। तो पहले देखिए, ये आपकी बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में थी, लेकिन जैसे उस पर बल लगाकर उसको हम खींच दिए तो उसकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हाँ, ये यांत्रिक ऊर्जा है। और आकृति में इसको जैसे हम रगड़ कर, तोड़ मरोड़ कर, मतलब बिल्कुल से छोटा सा छोटा कर दें तब भी इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि इसकी गति में परिवर्तन। जैसे देखिए, आपका खींचा हुआ तीर कमान, जब खींचे हुए तीर पर कमान को हम कस कर मारते हैं तो देखिए उसके क्या होती है? तीर गत की अवस्था में आ जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि हाँ, ये यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है। दूसरा है क्या? बहता हुआ पानी। जब हम नदी में पानी को देखते हैं, पानी बहता हुआ रहता है, गतिमान रहता है, तो उसकी क्या होती है? अवस्था में परिवर्तन होता है। गति के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और गतिमान वस्तु, मान लीजिए कोई भी गतिमान वस्तु हो तो उसके भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा में आपके दोनों ऊर्जाएं आ जा सकती हैं। यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा भी हमको मिल सकती है। तो स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें पहले देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो पेड़ से कोई फल गिरता है तो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो देखिए, वो एक स्थान पर रहते हुए भी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा हुई। और आगे दूसरा है गतिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा? गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के टुकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब नदी में जैसे पानी भरा हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बह रहा है, ऊंचे से नीचे की ओर बह रहा है, तो उसमें जो भी आपके टुकड़े आएंगे, पत्ता आएगा, कंकड़ आएंगे, कंकड़ तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन पत्ते हैं, लकड़ी हैं, इनके टुकड़े हमको आसानी से दिखाई देते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर चले जाते हैं, गति करके चले जाते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।